पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में पूरी निष्ठा से सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां और समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले करमचंद जी की। करमचंद जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और विशेष रूप से शिव जी और गोरखनाथ जी की आराधना की, लेकिन इसके बावजूद भी करमचंद जी शारीरिक और मानसिक सुख से वंचित रहे। लेकिन दर्शकों, आज करमचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और अब मैं शारीरिक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहा हूं। दर्शकों, आखिर करमचंद जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं करमचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमचंद है जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला पंचकुला रायपुरानी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैंने शास्त्री की डिग्री की हुई है और दास का आज एक मेडिकल स्टोर है जो हॉस्पिटल के पास है जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 13 सितंबर 2015 में ली है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या कहना चाहेंगे? आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो मुझे पता है वो क्या है। वो एक पूर्ण परमात्मा है। उनकी शरण में आने के बाद मेरे घर से दुख क्लेश ऐसे चले गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं जी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मेरे घर में हर समय खुशी की किलकारियाँ बरसती रहती हैं। पहले मैं एक हंसी देखने के लिए बचपन से तरस गया हूँ। आज जब मैं उनकी शरण में हूँ तो आज मेरे घर से हंसी जाती नहीं है और मेरे बच्चे और मेरा सारा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले जी बचपन से हमारे घर में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी और जोत लगती थी। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा भी गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार हैं, तो हमने सोचा भी अंश को पूजने की बजाय हम शंकर भगवान को पूजता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शंकर भगवान के व्रत रखने शुरू कर दिए जी और उनकी भक्ति करता था। तो धीरे धीरे तमोगुण होने के कारण मैं मांस, मदिरा, जर्दा इन चीज़ों में प्रवृत्त हो गया और मैं इन सारी चीज़ों का घर से चोरी सेवन करने लग गया, क्योंकि घर में इन चीज़ों का बिल्कुल ही बहिष्कार होता था। धीरे धीरे फिर जब बड़े हुए, शास्त्री भी की हुई थी, सारा ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी मैं चंडाल प्रवृत्तियों में बिल्कुल तरह से प्रवृत्त हो चुका था। फिर बहुत आत्मग्लानि भी होती थी मेरे को, ये सारी चीज़ें गंदियाँ, लेकिन कभी छोड़ नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं रक्षाबंधन पे अपनी भक्तमती के साथ उनके घर पे गया हुआ था, तो मेरे साले के लड़के ने उनका नाम दाम ले रखा है पूर्ण प्रभु का। तो उनके घर वाले सारे उनके पीछे पड़े हुए थे भी ये पागल हो गया है, ये क्या ज्ञान करता है क्या नहीं करता। मैंने कहा भी चलो देखता हूँ। उन्होंने अलग कमरे में परमात्मा की तस्वीर लगाई हुई थी, जोत लगाई हुई थी, तो मैं उनके साथ गया और मैंने देखा भी ठीक तो है, ये क्या कर रहा है गलत। अब वो भी थोड़े थोड़े ऐब करता था तो उसने सब छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बच्चा सुधर गया है। तो जी मैंने फिर उससे बात की और थोड़ी थोड़ी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके पास 10 सत्संग थे, मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस दिन मैं वहाँ घर पर आ गया। मैंने वो अपने कान में लगा के सारे सत्संग सुने, 10 थे वो। तो मेरे को एक अलग सी तड़प लग गई कि मेरे को अब नाम लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम में इन चीज़ों को धीरे धीरे मैंने दारू वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था, बालाजी की पूजा करते थे हम, लेकिन मैं जर्दा नहीं छोड़ पाया था। तो उसकी वजह से मेरे को लगा भी मैं अब ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो मैंने दोबारा अपने साले के लड़के पे फ़ोन किया और मैंने कहा जी मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप इतवार को आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं इतवार को आ जाऊँगा। फिर मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था, तो मैं इतवार को जब इनका फ़ोन आया भी चलोगे, तो मेरे मन में आया भी यार अभी नहीं चलते, थोड़े दिन ठहर के चलेंगे, भी देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता है। तो मैंने इनको कह के फ़ोन काट दिया और मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा तेरा दास तो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास किराया भी नहीं है, ये दुकान बंद करके कैसे आएगा। तो अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार
मेरी दुकान पे जहाँ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये नहीं बढ़ते थे, पूरे 3 दिन 5,000, 4500 और 3500 सेल हुई। और मैं जाके भगतमती को दी, मैं कहा देखो तुम कहते थे भी ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने वो सारे पैसे अपना थोड़ा थोड़ा किराया रुका हुआ था मेरा 8-9 महीने का, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा दिया और फिर इतवार का इंतज़ार किया मैंने। और मैं अपने साले के लड़के के साथ और उनके एक मित्र के साथ जो जिन्होंने पहले ही नाम ले रखा है उनके साथ नाम दाम लेकर आया और उसके बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप ये लगने लगा भी हाँ कुछ है। फिर मेरी जिन इच्छाओं को लेकर मैं प्रभु की शरण में आया था, आज उन इच्छाओं की मेरे को 1% भी इच्छा नहीं है कि मेरे को गाड़ी मिले, पैसा मिले। मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मैंने शास्त्री की हुई है, मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जो तड़प थी ना, मुझे कभी ये पता लगा भी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। उनकी आयु आज भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्री किया या जो लोग थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं उनको पता है। ब्रह्मा जी की आयु भी वेदों में लिखी हुई है, विष्णु जी की भी लिखी हुई है और महेश जी की भी लिखी हुई है। जब उनकी आयु है तो उनको नासवान मानने में क्या दिक्कत है। आज जब दास को ये सब पता था, लेकिन कभी इस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा भी ये सब क्या है। भक्ति मैं पूर्ण रूप से करता था, लेकिन कभी ये नहीं। जैसे ही मैं प्रभु की शरण में आया और मेरे को अचानक लगा भी अब तुम्हारी तलाश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और मैं धीरे 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 आज उनकी थोड़ी थोड़ी भक्ति करके आज मैं अपने मेडिकल स्टोर पे किसी से पैसे नहीं मांगता। कोई कह देता है कि पैसे नहीं है कोई बात नहीं, ले जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी दे देना। आज दास का ये हाल है। और मेरी दुकान में कभी भी माल कम नहीं हुआ। मैं कभी भी पहले जब कोई माल ले जाता था तो मैं 10 रुपये लिखता था, आज दास कोई पैसा नहीं लिखता। कोई पैसे दे के जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। मेरे पास बैठने वाले कहते हैं भी यार ऐसा बदलाव क्या हो गया, कैसा क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा जी जब उसने देना है तो वो ताले खोल कर दे देता है, और जब उसने नहीं देना है तो वो हाथ पर से उतार लेता है। हमारे पूर्ण परमात्मा ऐसे हैं कि रोगों को ऐसे काट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी को मैं कभी भी हंसते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि उसके गले में दिक्कत रहती थी। और मैंने कभी भी उसको एक दिन भी ये नहीं कहा उसने भी मैं आज ठीक हूँ आप काम पे चले जाओ। पहले मैं नौकरी करता था, मैंने 10-11 साल नौकरी किया, मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी कोई भी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो मैंने वो 10 जो मेरे पास सत्संग थे वो मैंने उनको डाउनलोड करके दे दिए। वो कह रही भी मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब परमात्मा की शरण में जाऊंगी, वरना जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने वो 2 या 3 हफ्ते सुने आराम से, तो उनको तड़प लग गई। कह रही जी लेके चलो। मैंने कहा नहीं, पहले अपनी तसल्ली कर लो, जब आप कहोगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तब जाऊंगी। मैंने 1-2 हफ्ता उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रही जी आप जाते हो ठीक है, वरना फिर मैं अपने भतीजे पे फ़ोन करती हूँ, मेरे को लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको 1 महीने बाद, अपने नाम लेने के 1 महीने बाद मैं उसको लेके आया। आज वो बिल्कुल खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलती और वो हर टाइम हंस रही है। इन 4 महीनों में मुझे जो हंसी मिली है वो मेरे को 15 साल में कम से कम 20 लाख रुपए लुटा के भी नहीं मिली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म ने 2009 से ये जो अपना नाम देते हैं ये सीडी से देना शुरू कर दिया था, और हमने कुरुक्षेत्र में सीडी से नाम दाम प्राप्त किया और आगे भक्ति शुरू की जी। मैं तो ऐसा भाग्य हूँ जी, मैं तो पूर्ण परमात्मा को साक्षात अभी देख भी नहीं पाया हूँ। दर्शन मैं हर रोज करता हूँ, महसूस भी करता हूँ, लेकिन मैं तो अभी 4 महीने पहले सीडी से ही नाम लिया था और सुख ऐसे आए हैं। मैं सोचता हूँ जब उनके चरणों में चला जाऊंगा तब क्या होगा। अभी तो मैंने सीडी से नाम लिया और मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। संत रामपाल जी महाराज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, वो संस्कृत भाषा को जानते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप शास्त्री हैं, संस्कृत भाषा को आप अच्छे से समझते हैं। सर आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं? संत रामपाल जी महाराज संस्कृत के बारे में कितना जानते हैं? वहीं मैं दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भक्तों के लिए संस्कृत जानना जरूरी है या किसी भाषा का ज्ञान रखने वाला ही परमात्मा की प्राप्ति? विद्वान की परिभाषा किसी भाषा से नहीं होती, क्योंकि जो आदमी संस्कृत में विद्वान है वो पंजाबी में अविद्वान है। कोई भी भाषा किसी को विद्वान साबित नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे पूर्ण परमात्मा संस्कृत नहीं जानते तो वो उन्होंने गीता या संस्कृत या वेदों का नहीं, उन्होंने उर्दू के कुरान शरीफ का, इंग्लिश में बाइबल का, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण वगैरह ये हैं इनका सबका उन्होंने सटीक बिल्कुल अच्छा उल्लेख किया है जी। कभी ये लोग इतने परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सच्चाई का आज पता लग चुका है
और ये घबराए हुए हैं। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर इनका आज खड़ा हो चुका है वो अब डगमगाता दिख रहा है इनको। आज अगर हम लोगों को आर्य समाजियों के उस ज्ञान के बारे में बताए तो हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। मेरे को मैं आज बताऊंगा भी नहीं और बता भी नहीं पाऊंगा। मैं तो कहूँगा भी अगर लोगों को लगता है भी आर्य समाजियों का ज्ञान अच्छा है तो उनकी सत्यार्थ प्रकाश मंगाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद में मेरे गुरु जी की ज्ञान गंगा मंगाएं और उससे मैच करें। उनको पता लग जाएगा भी ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। वो तो उनको आज ये लगता है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत नहीं जानते। जिन लोगों को ये शंका है भी मेरे गुरु जी है पूर्ण परमात्मा ये नहीं जानते, तो वो सत्संग देख के उन्होंने सभी ग्रंथ अपने आगे रखे हुए हैं। कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है और कबीर परमेश्वर का कबीर सागर भी है। वो उस चीज़ को साबित करते हैं वहाँ पे बैठ के भी ज्ञान क्या है। अगर हम उस चीज़ को देखने के बाद समझने के बाद भी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, अपने अहंकार बस कहते हैं भी ये तो नॉर्मल है इसको छोड़ो परे, तो वो हमारी मूर्खता है। अब उसका मतलब है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम नरक की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सच ना होता या इससे कोई प्रभाव ना होता या इससे सुख ना होते तो उनमें से एक मैं भी हूँ जो जुड़ा हूँ। आज मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं बचपन से गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे कभी भी पल्ले नहीं पड़ी। मैंने बचपन से ही मेरे घर में गीता रही है, मैंने उसका पाठ भी किया, लेकिन आज मैं कुछ जान चुका हूँ भी। गीता में भगवान कहते हैं भी अर्जुन को भी तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं। हमें आज तक यही पता नहीं लगा भी कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं या काल ब्रह्म दे रहा है। ये चीज़ें आज मैं जब उसको डिफाइन कर पाऊँ, जिसको अलग किया है मैंने, और मेरे परमात्मा ने मुझे इतना छोटा सा ज्ञान दिया है कि मैं उसे आज समझ चुका हूँ, तो ये चीज़ आज बच्चे की समझ में आ जाती है। आज जिन लोगों ने गीता का सिर्फ नाम सुना था वो आज गीता के बारे में बातें करते हैं, उनके श्लोक बताते हैं, अध्याय बताते हैं, अंक बताते हैं। वो आज लोग इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान कहीं ना कहीं ये सही है। पहले हमें जानना चाहिए, फिर किसी तय तक जाना चाहिए और नतीजे पर जाना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप मांस खाते थे, सभी प्रकार के व्यसन करते थे। सर, आज आपकी क्या स्थिति है? इस ज्ञान से मुझे इतना हो गया है कि हम चंडाल थे धरती के ऊपर, जो हम उन चीज़ों को, उनको भी जीने का हक है। उनको भी ये व्यसन हमें सिर्फ धार्मिक मार्ग से भ्रमित करते हैं। हमें अहंकार इतना दे देते हैं कि हम अपने आप को ही परमात्मा के बराबर समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज जो है वो मैं ही मैं हूँ। आज पैसा है, मांस खाओ, दारू पियो, अंडे खाओ, लेकिन जब आप इस ज्ञान को सुनोगे और इस ज्ञान को समझोगे तो आप उसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपने सब प्रकार के व्यसन छोड़ दिए हैं, नशे बुराइयां छोड़ दी हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या कोई गोली दवाई ऐसी रखते हैं क्या, जिसके देने से आप लोग सब बुराइयां छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं? ये तो ऐसी गोली है जी, ज्ञान की गोली है। जिसने ये खा ली वो इस धरती के ऊपर ऐसा व्यसन नहीं करेगा, कोई बेईमानी से पैसा नहीं कमाएगा। आज दास बेईमानने का पैसा तो छोड़ो, मैं अपनी दवाई के पैसे नहीं लेता। अगर कोई कह देता जी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ जी। आज मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी संतुष्टि दी है कि मैं पैसे से इच्छाएं नहीं है जी यहाँ की। जो मैं कह दूँ ना जी आज मुझे गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब खत्म हो चुका है। मैं इन चीज़ों के लिए आया जरूर था यहाँ पे भी, मेरे को बच्चों की शादी करनी है, क्या प्लान करना है। मैंने परमात्मा से सेल मांगी तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में ही इतनी सेल करके दिखा दी। फिर जब मैं आज यहाँ परमात्मा का नाम ले रहा हूँ और इनसे जुड़ा हूँ, आज मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे को ये सारा जंगल लगता है जी, मेरे को सारा ये आज ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ से हम आए थे मुझे आज उस चीज़ का एहसास है कि हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और उस चीज़ का एहसास मेरे पूर्ण परमात्मा ने मुझे कराया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने लाखों रुपए अपनी बीमारी पर खर्च किए। आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, उनको भी आपने कई जगह पर दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के उस नाम दीक्षा सेंटर पर जाते हैं जो उनके आदेश अनुसार द्वारा खुला गया है। आपने वहां से नाम दीक्षा ली। वहां आपका क्या अनुभव हुआ, आपको कितने पैसे देने पड़े और क्या आपकी परेशानियां जो थी वो ठीक हो गई? अगर ये चीज़ें पैसे से दूर होती तो आज बहुत सारे संत हैं जो पैसा लेके ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी समाज में साची को तज के झूठे से नेक किए हुए हैं। और हम कहते हैं भी वो सारी भक्तियां करते हैं। आज वो नामदामी भी हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं नामदाम में भी, वो अपने पितरों को भी पूज सकें, वो मंदिरों में भी जा सकें। कुछ भक्तों से मैं किसी संत का या पंथ का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा भी वो भक्त चाहते हैं भी मेरे को पितर भी पूजने पड़े और सारे जो भी टोने टोटके हैं वो करने पड़े, और नामदाम भी। नामदाम लेने से कल्ले मुक्ति नहीं होती, उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, वो हमें निभानी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पे कोई मेरा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अगर ये पैसे का काम होता तो आज यहाँ से इतने सुख प्राप्त नहीं होते भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
हमारे पूर्ण परमात्मा किसी की निंदा नहीं करते, वो एक ज्ञान को सामने लेके आए हैं जो सही है। आज समाज इतना पढ़ा लिखा है, अभी तुलना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, किताबों को पढ़ के जान सकता है। हम उन्हीं संतों के, उन्हीं धर्म गुरुओं के ग्रंथों को उठाकर उसमें जो ज्ञान है उसे हमारे पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। अगर लोग उसको समझना नहीं चाहते या उसको मान बस छोड़ना नहीं चाहते तो उसमें हमारे पूर्ण परमात्मा का कोई दोष नहीं है। वो तो हमें मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छी आत्माओं को ऊपर से लेने आते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं। अभी आपका सतलोक में कोई घर है, आप अच्छी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी लिखा है अभी कुछ ऐसी भक्ति करो कि आपको इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। आप अगर चाहें तो उस भक्ति को करके इस संसार को त्याग करके उस पूर्ण परमात्मा के उस सतलोक आश्रम में जा सकते हैं और आप अपना मोक्ष करा सकते हैं। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले आप समझें, ज्ञान को समझें, बुक मंगाएं, टीवी पे देखें, चैनलों पे आज गुरुजी के वो सत्संग आ रहे हैं, आप 10-15 दिन सत्संग सुने। अगर आपको लगता है भी कोई बात सच है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आके अपना मोक्ष करा सकते हैं। आज समाज इतना जागरूक तो है, बच्चा बच्चा जागरूक है भी, क्या सही है और क्या गलत है आज सब जानते हैं। अगर आपको मोक्ष करवाना है तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कराइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्मा दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था बुस छेड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यह एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है, गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है। उसका नाम लिखा है गहरी नजर गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे उसमें क्या लिख रखा है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहां ये विचलित हो गए, तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है। और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहां ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है।
और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसी जटिल समस्या बन गई, जो अध्यात्म मार्ग कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोता बन कराते हैं। तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने विभाग का, ऐसे ही आगे चले हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है। खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं, और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं। तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी है, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहां जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूं, ये काल ही है। और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुप्रिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है, सुप्रिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुप्रिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहां प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा रहे। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, कि फलाना सरपंच हूं, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने परमात्मा के ज्ञान, कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल कर सुना रहा, रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं,
दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई, और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती है घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस तो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुष तु अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है। जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता 3 लोकों में प्रवेश करके। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न
स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जौहरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, पूर्ण अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्रविद साधना दुख की मूल होती है, जो आज तक हम सभी करते रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा उसके आगे शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा ने मूल को छोड़ दिया, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारे पार्ट बता दिए। तना, उसको अक्षर पुरुष समझो, उससे तने से मोटी डाहर निकले उसको सरपुरुष, और सरपुरुष के आगे फिर वो 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो। इतना बता दिया। और 5 रूप संसार। फिर इस दास को भेजा ये बताने के लिए कि मूल कौन है। ये जड़ वही है सब, जो सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पन्न करने वाला है, सबका संरक्षक है, जो सर्व सुखदायी है, जो परम अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी परमात्मा है, वो वही है। अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम, और साथ में प्रैक्टिकल। पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास के याद हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर कबीर, ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं। जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे। जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे। तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा
स्वयं यहां आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहां से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में कोई बहुत सुखी हूं, अब सुखी हूं, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, साधना से होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेकर गए भगवान मुझे खुद आकर के, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में लिखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आंखों सतलोक देख लिया, सत्य साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आंखों देखा। तो दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है, देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं, फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है, थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जा। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहां तुम जाओगे वहां क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की नू कह मैं जाकर देख कर आऊंगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज, जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से परिचित कराया, और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं, तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर
उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी, और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्ट सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्ट ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर, एक चारपाई डली थी, उस पर बैठ गया। 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ गए। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, बहन आप गीता को मानते हो? कहा, गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ना तो ये साधना, ये योग आदि खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना, और ना ज्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा नहीं होगा, मैं 4-2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात ने। नहीं, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं, जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो, करो सेवा साधना। लेकिन सारे दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ, या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का, ज्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सो उठे 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में नोबोली बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी। आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी, आज तक तुम्हारी बुद्धि काल ने जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं, और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है? फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है? अब जैसा भी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर, और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आए। धर्मदास जी कहते हैं सतलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि 2 ठौर है एक तू, भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। मगजो माने यो सफर तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार में जहाँ दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहां हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो धूलोक, धू माने उस तेजो में पृथ्वी, सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहां रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धरके, इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहा दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव माने परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्माओं, पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं, चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, अगर मनुष्य अपने पूरे जीवन में कठिन तपस्याएं करे, व्रत और उपवास रखे, तीर्थ यात्राओं पर जाए और विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति भी पूरी श्रद्धा से करे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानसिक तनाव और अशांति से घिरा रहे, तो उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान की रहने वाली सोनम सैनी जी की।
सोनम जी ने अपने जीवन में अनेकों देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं की, व्रत और उपवास रखे और तीर्थ यात्राएं भी की। लेकिन इसके बावजूद भी सोनम जी को मानसिक परेशानियों और बीमारियों ने घेर रखा था। परंतु दर्शकों, आज सोनम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं अपने भगवान संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई आदि सनातनी भक्ति करती हूँ और सभी प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग दिया है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सोनम सैनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनम सैनी है। सोनम जी कहाँ से आए हैं आप? मैं दौसा राजस्थान से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ये जो हिंदू समाज में प्रचलित है, देवी देवताओं की पूजा करना और इनके व्रत करना, यही साधनाएं करते थे हम पहले। जब आप ये सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? इन सब की भक्ति साधनाएं करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। मतलब उल्टा ज़्यादा हम लोग नीचे गिरते गए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इतनी भक्ति साधना करते हुए भी मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। दुर्गा जी के व्रत करती थी, तो वो करवा चौथ का व्रत करते थे ना, वो भी मैंने किया था कि क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। उनका व्रत करने से कहते हैं कि दुर्गा माता सबके संकटों को हरती है, तो मैंने भी यही किया, व्रत करते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे फूफा जी हैं मानपुर के, तो वो हमें बताते थे कि इन सब की भक्ति करने से कुछ नहीं होता, ये सब काल के बंधे, मतलब ये सब काल के ही, काल निरंजन की भक्ति है ये सब, इनको करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हम कहते थे कि तो फिर इनसे बड़ा और कौन भगवान है जिसकी भक्ति करने से हमें सब हमारी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो जाए। तो वो बताते थे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए हमें, वही हमारे सारे दुखों को हर सकते हैं और इनकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? वो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु है इस धरती पे और वही पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जैसे मुझे बीमारी थी, वो उनके भी फेफड़े ख़राब थे काफ़ी और उनको ब्लडिंग भी होती थी उल्टी के साथ में, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी उनके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो वो बताते थे कि जैसे मेरा रोग ठीक हो गया है तो तुम्हारा नहीं होगा क्या? तो हमने कहा कि चल ठीक है, एक बार लेकर भी देख लेंगे, क्या पता ठीक हो जाए हम भी। तो फिर उन्होंने, पापा जी ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी, उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको भी फेफड़े ख़राब थे, तो उन्होंने सबसे पहले नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमने ली। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी तब उसके बाद भी मतलब मैं प्रॉब्लम में थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब पापा को जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना वो फेफड़ों की, तो वो ठीक हो गए, मतलब अच्छे से रहने लगे वो भी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये भी ठीक हो गए तो क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊँ, मैं भी एक बार गुरुजी से प्रार्थना कर लूँ कि वो कहते हैं, मतलब पापा जी बताते हैं कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को याद करेंगे ना तो वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं एक बार, जब मैं मतलब मुझे पीरियड में सबसे ज़्यादा पेन होता था, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी और मुझे बुखार भी होने लगता था और मैं सो भी नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे पीरियड में। तो एक बार मैं जब भक्ति कर रही थी, आश्रम में बैठी थी, भक्ति करती करती मैं सोच रही थी कि गुरुजी, मतलब जब पापा जी ठीक हो सकते हैं और वो भगत जी भी मानपुर के भी ठीक है बिल्कुल, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? मैं डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते हैरान हो गई, मैं दवाई भी ले लेती हूँ, फिर भी मुझे वही प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर बताते हैं कि आपको खून की कमी है और ये पेन तो होता ही है, खैर ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे तो मैं कब तक डॉक्टर के पास जाऊँगी, हर बार मुझे पीरियड आता है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, खाना भी नहीं खा पाती मैं। तो फिर मैं सोचा कि गुरुजी अब आप ही करो जो करना है, इन सब की बीमारियों को आपने ठीक किया तो मेरी भी प्लीज़ कर दीजिए ना आप ठीक। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठ के देखा तो मुझे इतना बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, मैं खाना भी खा लिया था मैंने और मैं चल भी पा रही थी और मैं काम भी करती थी और मैं स्कूल भी जाती थी और पैदल भी चल लेती थी। नहीं, उससे पहले मैं कभी ना तो चल पाती थी ना खाना खा पाती थी, उल्टा मुझे उल्टियाँ होने लगती थी और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि पापा मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे और डॉक्टर कहता था कि ऐसे तो होता ही है, खैर दर्द तो और ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे होता ही है नॉर्मली।
फिर मैंने कहा कि मैं क्या, अब रहने दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब तो गुरुजी करेंगे ना, वो ठीक ही करेंगे, अब तो उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद पहले का दिन और आज का दिन है, अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता, मैं ठीक हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता अब। और कोई लाभ? जी, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद से मुझे ना तब बुखार होता है। पहले मुझे बुखार बहुत ज़्यादा होता रहता था, 10-15 दिन में मुझे बुखार चढ़ता ही रहता था। पापा जी भी परेशान हो गए थे कि कब तक दवाई दिलाए, हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा जी दवा भी दिला पाए और घर का भी खर्चा चला पाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे होता है, इसे बार बार में से बुखार चढ़ने लगता है और ये प्रॉब्लम होती है, पीड़ा वाली वो अलग से है। तो फिर उसके बाद गुरुजी का आदेश आया कि बेटा चिंता मत करो, अब भक्ति क्या करो अच्छे से, ये सब कुछ रोग ठीक हो जाएंगे, परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद से मुझे आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई लाभ? जी, मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो काम करने के लिए एक बार हरियाणा गए थे, तो उनको डेंगू हो गया था। उन्होंने जांचें भी करवाई थी, तो जांचों में भी इतना क्लियर नहीं आया कि इनको डेंगू है। फिर उनके मतलब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फिर वो घर आ गए वहाँ से। फिर घर आ गए थे तो उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर उनको जयपुर भेज दिया। दौसा में मतलब उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो गए थे ना, तो उन्हें दौसा भेज दिया था। दौसा में उनको मना कर दिया था कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, इनकी प्लेटलेट्स है वो 20,000 ही रह चुकी है, आप इनको जल्द से जल्द इनको जयपुर पहुँचाइए, तभी तो ये बच सकते हैं, वरना इनके बचना बहुत मुश्किल है इनका। फिर उनको जल्द से जल्द जयपुर पहुँचाया गया। उसी दिन जयपुर पहुँचाया तो फिर उनके वहाँ जाँचें हुई, एक दिन में तो उनकी जाँचें हुई। जाँचों में आया था कि इनको कोरोना हो गया है। तो पापा जी तो घबराए गए थे कि इनको कोरोना आ गया, अब तो ये बचने वाले नहीं है। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये बचने वाले नहीं है, ये आज या फिर अभी ख़त्म भी हो सकते हैं, ऐसे बोल दिया था डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद मतलब पापा जी ने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है, इसे कोरोना हो गया है और पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। फिर मतलब पापा जी ने सोचा कि अब तो इसको यहाँ भर्ती करवाने से भी क्या फ़ायदा है। फिर पापा जी उसे घर ले आए। घर ले आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो दूसरे दिन उसका आदेश पूछा। गुरुजी ने बताया कि बेटा चिंता मत करो, कभी परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोलना कि ये भक्ति करे अच्छे से। तो उसके दूसरे दिन बाद जब उनको डेंगू की दवाई दिलवाई थी ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सोनम जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन लोगों का यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह का लाभ होना, तो उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जैसे कि हाँ, ये बात सही है कि लोग विश्वास नहीं करते कि संतों के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन हमारे साथ हुआ है तो हम तो कैसे नहीं बोल सकते कि हमें ऐसे लाभ नहीं हुए हैं। हमने तो साक्षात देखे है ना कि हाँ, वाकई में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ करते हैं। तो मैं तो ये लोगों से ये प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर एक बार चेक तो कर सकते हैं ना कि वाकई में ऐसे लाभ हमें होते भी हैं या नहीं, या फिर ये संत ऐसे ही बोलते हैं। और देखिए, आज के ज़माने में तो सारे लोग एजुकेटेड हैं, कोई गंवार नहीं है जो उनसे नाम दीक्षा ले लेगा। और एक बार आप उनका ज्ञान सुनकर देखिए, मतलब अच्छे धर्मगुरु भी चुप हो जाते हैं, उनका ऐसा ज्ञान है। एक बार आप लोग उनका ज्ञान सुनकर देखिए, फिर उनसे नाम दीक्षा लेकर देखिए कि आपको कोई लाभ होता भी है या नहीं। हमें तो हुआ है, हमें तो पता है कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज क्या है और वो सारे दुखों को दूर भी कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनकी सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करवाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 918882914911।